रेगिस्तान की तपती रेत, मक्का की गलियां और एक नई दावत की शुरुआत। लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे थे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हर कोई इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग इस दावत के खिलाफ खड़े हो गए, और उन विरोधियों में सबसे मजबूत और सख्त शख्स थे उमर इब्न अल-खत्ताब। वो बहादुर थे, ताकतवर थे, और इस नए धर्म के खिलाफ खड़े थे। उन्हें लगता था कि यह दीन अरब की पुरानी परंपराओं को खत्म कर देगा। एक दिन गुस्से से भरे हुए उन्होंने फैसला किया, आज सब कुछ खत्म कर देंगे। हाथ में तलवार लेकर वो घर से निकल पड़े। रास्ते में एक आदमी ने कहा, पहले अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। वो तेज कदमों से बहन के घर की ओर बढ़े। घर के अंदर कुरान की तिलावत हो रही थी। दरवाजा खुलते ही गुस्से का तूफान उठ गया, लेकिन अचानक उनकी नज़र अपनी बहन के चेहरे पर पड़े खून पर पड़ी। उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। उन्होंने पूछा, क्या पढ़ रहे थे तुम? बहन ने हिम्मत से कहा, हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे। उमर ने वह पन्ने देखने की मांग की। वुजू करके लौटे और अपने हाथों में कुरान की आयतें लीं। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनका दिल कांप उठा। ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते। ये किसी इंसानी दिमाग की रचना नहीं हो सकती। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल नरम पड़ गया। उन्होंने पूछा, मोहम्मद कहाँ है? वो उस घर की तरफ बढ़े जहां मुसलमान जमा थे। लोग डर गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए। कुछ लम्हों की खामोशी, एक सच्ची पुकार, और इतिहास बदल गया। उमर ने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और आप अल्लाह के रसूल हैं। कमरे में तकबीर की आवाज गूंज उठी, अल्लाहु अकबर। जो शख्स इस्लाम का दुश्मन था, वही इस्लाम की ताकत बन गया। उन्होंने कहा, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो फिर छिपकर क्यों रहें? उस दिन पहली बार मुसलमान खुलकर काबा की तरफ बढ़े। डर खत्म हो गया, हिम्मत लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है, इंसान का अतीत जैसा भी हो, अगर वह सच्चाई को अपनाए, तो अल्लाह उसे इज्जत और बुलंदी अता कर देता है। सबसे सख्त दिल भी बदल सकता है, जब हक उसकी रूह को छू ले।